नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं एसके सर हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक शीर्षक को। तो ये गद्यांश का आपका दूसरा पार्ट है जो कि जयशंकर प्रसाद ने जिसको लिखा है, और पाठ का शीर्षक है ममता। इस पाठ में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नारी की विवशता को, भारतीय नारी की जो विशेषता है उसको बताने का प्रयास किया है। किस प्रकार से विषम परिस्थिति में भी वह अपने आप को संभालती है, उसी का वर्णन इसमें जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। रोहतास दुर्ग यानी रोहतास के किले में कि प्रकोष्ठ में बैठी हुई। प्रकोष्ठ का मतलब होता है कि मुख्य द्वार के पास जो कमरा होता है उसको हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। राजमहल में जो मुख्य दरवाजे के पास में एक कमरा होता है उसी को हम लोग प्रकोष्ठ बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि रोहतास किले के यानी मुख्य द्वार के पास जो एक कमरा है उसमें एक युवती बैठी है जिसका नाम है ममता। कह रहे हैं कि सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन यानी सोन नदी है जो कि एमपी में निकलती है और जाकर के फिर बिहार क्षेत्र में फिर गंगा में मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि सोन यानी सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को वह गंभीर मतलब जो तेजी से प्रवाहित हो रही है सोन नदी, उस नदी के प्रवाह को वह देख रही है। कह रहे हैं कि ममता विधवा थी और उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। यानी ममता जो थी वह विधवा हो गई थी और उसका जो युवा अवस्था था वह सोन नदी की भांति बहुत प्रबल वेग से उफान पर था एकदम। कह रहे हैं कि मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सैन में विकल थी। कह रहे हैं कि मन में उसके दुख था, मस्तक पर उसके आंधी थी और आंखों में उसके आंसू निकल रहे थे, बरसात हो रही थी आंसुओं की। और कह रहे हैं कि वह सुख के कंटक सैन में विकल थी। कंटक माने होता है कांटा और सैन माने सोने का स्थान जो होता है। कह रहे हैं कि वह कांटों पर सो रही है। किसके? सुख के कांटों पर। यानी वह तो क्योंकि उसे राजमहल में वह रहती है तो राजप्रसाद के सारे सुख हैं, लेकिन वह सब उसे कांटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। कैसे? आगे बता रहे हैं। कह रहे हैं वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामल की अकेली दुहिता थी। दुहिता मीन्स होता है पुत्री। तो कह रहे हैं कि वह रोहतास दुर्ग के दुर्गपति जो चूड़ामणि हैं उनकी अकेली पुत्री थी। अर्थात जो रोहतास किले के मंत्री हैं उनकी पुत्री है। अर्थात रोहतास किले के जो मंत्री हैं उनकी पुत्री है। तो उसे राजमहल में ऐसो आराम है, लेकिन वह उसका ऐसो आराम कैसा है? करें कांटे के समान। कह रहे हैं कि फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। कह रहे हैं कि भारत में जो हिंदू विधवा है इस संसार में सबसे निराश्रय प्राणी मानते हैं उसको। बहुत ही पहले कुछ बहुत प्राचीन नहीं तो कुछ बीच की बात की जाए मध्य युग में, तो उस समय जो विधवा स्त्री होती थी उनको लोग सामने से गुजरने नहीं देते थे और उनको एकांत में कहीं वास करने देते थे और उनके लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था करते थे जिससे बस सिर्फ वो जिंदा रह सके बस। आज तो समाज काफी परिवर्तित हो गया है। तो देखिए, कह रहे हैं कि चूड़ामल ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। कहाँ? जहां पर ममता बैठी थी। कह रहे हैं सोन के प्रवाह में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी वह। कह रहे हैं कि वह सोन नदी के प्रवाह में अपने जीवन को मिला रही थी। कौन? उनकी पुत्री ममता। पिता का आना ना जान सकी और चूड़ामल व्यथित हो उठे जब आए, और उनकी पुत्री वह मग्न थी कहाँ पर? सोन नदी के प्रवाह में अपने जीवन को मिला रही थी और उसके पिता का आना उसे पता नहीं चला। तो जो उसके पिता थे चूड़ामली बड़े दुखी हुए। कह रहे स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें या स्थिर ना कर सकते थे। कह रहे हैं कि वे नहीं सोच पा रहे थे कि मैं इसके लिए क्या करूं। तो कह रहे हैं कि लौटकर बाहर चले गए और ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। कह रहे आज मंत्री जी बड़े दुखी हैं, उनके पैर सीधे पे नहीं पड़ रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है? कह रहे एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए और उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा।
अब दोबारा जब चूड़ामणि आए तो उनके पास जो है कुछ उनके साथ कुछ सेवक थे और ये 10 सेवक जो है चांदी के बर्तन में कुछ लेकर आए थे। कह रहे हैं कि मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और अनुचर थाल रख करके चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया और स्वर्ण का पीलापन उसकी सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा और ममता चौंक उठी। उनके पिता ने कहा, यह तुम्हारे लिए उपहार है। यह कह करके चांदी की थाली थी, उस थाली में जो सामान जो वस्तुएं रखी थी उसके आवरण जो ढका हुआ था उसको खोल दिया तो उसमें क्या था? कहने की स्वर्ण यानी सोना था और उसकी सोने का जो सुनहला पीलापन था वह संध्या की पीली किरणों में जो है वह विकीर्ण होने लगी। और कह रहे कि ममता यह दृश्य को देख करके चौंक गई और क्या कही? कहने इतना स्वर्ण यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पत्नोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। कह रहे हैं कि जो सामंत वंश है, क्योंकि वो सामंत वंश के ही मंत्री थे, तो कह रहे हैं यह जो प्राचीन सामंत वंश है यह अब अपने पतन पर है। इसलिए बेटी किसी भी दिन शेषा रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है और उस दिन मंत्रित्व तो ना रहेगा तब के लिए बेटी। कह रहे हैं कि अभी किसी भी समय यहाँ पर शेषा आक्रमण कर सकता है और तब हम मंत्री भी नहीं रहेंगे। तब ऐसे बुरे दिनों के लिए जो है ये सब रखो। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी। तब उसकी पुत्री ममता ने कहा, पिताजी आपत्ति के समय के लिए हम अभी से जो है इतनी सब व्यवस्था, अरे ये तो भगवान के विरुद्ध होगा। कह रहे हैं क्यों? क्योंकि भगवान तो ये विपद देते हैं ताकि कुछ सीख मिले। जब हम विपद में सब कुछ कर लेंगे तो विपद आएगी कैसे हम पर? कह रहे हैं पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, 2 मुट्ठी अन्न दे सके? कह रहे हैं कि यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। यानी चूड़ामणि ने अपनी पुत्री को कहा मूर्ख है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका और उसने जाकर के रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान होगा। तो दूसरे जब डोलियों का तांता जो है आ रहा था, कहां पर? उस दुर्ग के पास, उस किले के पास, जिसमें पठान लोग जो है बैठकर आ रहे थे महिलाओं के भेष में। तो उसके तोरण द्वार को जो है खोलने का जब आदेश कहा तो उसने कहा, क्या पठानों ने, कि ये महिलाओं का आदेश होगा, इसलिए आप इसे मत खुलवाइए। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा, रानी और कोच सब छली शेषा के हाथ में पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए और ममता ना मिली। और कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ? कह रहे काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी में धर्मचक्र विहार जो होता था बौद्ध धर्म के जो है जहाँ पर पूजा वगैरह करते थे बौद्ध धर्म के लोग, उसी को विहार कहते हैं। वहाँ पे शिक्षा का भी कार्य चलता था। तो कह रहे हैं कि मौर्यों और गुप्तों ने इसको बनवाया था, जो कि कह रहे हैं कि उनकी कीर्ति, उनके यश का जो है खंडहर है, अब वह टूट कर खंडहर में परिवर्तित हो गया है। कह रहे हैं कि भग्न चूड़ा और तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीर ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंच वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। कह रहे हैं कि उस स्तूप के भग्नावशेष यानी भवन के अवशेष की छाया में जो है, उसकी परछाई में जो है एक झोपड़ी थी और उसमें एक दीपक जल रहा था, जिसके प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी, क्या अनन्यांश चिंत्यो मां ये जना पर्युपास थे। गीता का
यह श्लोक है। कह रहे हैं अनन्यांश चिंत्यो माँ ये जना पर्युपास्यते। कह रहे हैं अनन्यता से, कृष्ण कहते हैं उस गीता के श्लोक में कि अनन्यता से जो मेरी चिंता करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, ये माँ जना पर्युपास्यते, मैं उनकी उपासना स्वयं करता हूँ या उसे मैं जो है दुखी नहीं होने देता हूँ। कह रहे हैं कि पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृत दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेषा के विपन्न होकर के रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेषा से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, मतलब ओठ काट लिए अर्थात चुप हो गई। कह रहे हैं कि हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई और वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले। आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। आगे फिर कह रहे हैं कि स्वस्थ होकर के मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक करके उठ खड़ा हुआ। माता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, आओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे तो कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्या छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया और ममता पास में टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। कह रहे हैं कि प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकल करके उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता से चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा और ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव का मतलब होता है जहाँ मृग यानी हिरण रहते हैं, जो बिल बना करके रहते हैं, वहां पर। कह रहे हैं कि दिन भर उसमें से ना निकली और संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी और शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था और ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर करके बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सभागनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया और सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा।
वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना और उसके पास की स्त्रियों से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया और ममता ने रुक करके कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही और भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल में अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं है। तो इस प्रकार से ममता ने जो त्याग किया, लेकिन त्याग के बावजूद भी उसका नाम कहीं पर उस मंदिर में नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा यह लिखित ममता नामक शीर्षक को आपने देखा। अब आपको तीसरा पाठ नहीं पढ़ना है और चौथा पाठ फिर आपको भारतीय संस्कृत पढ़ना है। तो आज के लिए धन्यवाद।